हेलो नमस्कार, वेलकम बैक टू माय चैनल सेल्फ लर्निंग। आज हम बात करने वाले हैं टीचर एजुकेशन के बारे में, जो कि एक इम्पॉर्टेंट यूनिट है। यूनिट नंबर 4 है। आप अगर यूजीसी नेट एजुकेशन से प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आज हम इस क्लास में बात करेंगे टीचर एजुकेशन की मीनिंग के बारे में, नेचर के बारे में, स्कोप क्या क्या है टीचर एजुकेशन के, और साथ ही साथ में टाइप्स क्या क्या हैं। इसके बाद हम बात करेंगे ऑब्जेक्टिव्स के बारे में। तो इम्पॉर्टेंट होने वाला है सेशन, तो लास्ट तक जरूर बनिए रहिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। चलिए तो हम बात कर लेते हैं टीचर एजुकेशन की। टीचर एजुकेशन का तात्पर्य है शिक्षक शिक्षा। अगर आप टीचर बनना चाहते हैं तो आपको किस तरह का शिक्षा लेनी है, किस तरीके का एजुकेशन प्राप्त करना है। टीचर एजुकेशन की मीनिंग क्या होगी, क्यों, क्या अर्थ है इसका, नीड्स यानी कि इसकी आवश्यकता क्यों पड़ती है, स्कोप क्षेत्र कौन कौन से हैं, ऑब्जेक्टिव से मतलब उद्देश्य, किन उद्देश्यों को लेकर हम टीचर एजुकेशन प्राप्त करते हैं या प्रदान करते हैं, और कितने प्रकार का होता है। इस पूरी क्लास में हम इन सारे तथ्यों को देखेंगे, ध्यान से आप देखिएगा। तो टीचर एजुकेशन, अगर हम लेवल्स की बात करें, कितने क्षेत्र होते हैं टीचर एजुकेशन के, तो एलिमेंट्री लेवल इसका मतलब होता है प्राथमिक, फिर सेकेंडरी मतलब माध्यमिक, फिर कॉलेज यानी कि हायर एजुकेशन। एलिमेंट्री में कक्षा 1 से 5 तक आ जाता है, फिर कक्षा 6 से 8 तक आ जाता है, 10 तक आ जाता है। फिर कॉलेज लेवल में 11-12 आपका हायर सेकेंडरी, सीनियर सेकेंडरी हो जाता है। फिर कॉलेज, यूनिवर्सिटी, हायर एजुकेशन के क्षेत्र हो जाते हैं। फिर बात कर लेते हैं मीनिंग ऑफ टीचर एजुकेशन की। देखिए, टीचर एजुकेशन यानी शिक्षक केवल ऐसा नहीं है कि आपने कुछ 4 स्टूडेंट्स को बैठा कर आपने किसी विषय को पढ़ा दिया तो आप टीचर हो गए। टीचर होने के नाते आपके अंदर बहुत सारी स्किल्स का होना आवश्यक है। सबसे पहली तो क्या होनी चाहिए कि आपके अंदर जो विषय आप पढ़ा रहे हैं उस विषय का ज्ञान होना चाहिए, ठीक है। दूसरी बात कि उस विषय को आपको कैसे समझाना है, कैसे स्टूडेंट्स के दिमाग के अंदर तक घुस जाए ये समझाना है, इसकी स्किल आपके अंदर होनी चाहिए। तो ये सारी स्किल आती है टीचिंग स्किल के अंतर्गत, ठीक है। तो टीचिंग स्किल में आपको यही सिखाया जाता है कि आप कैसे अच्छे से अपने विषय को एक्सप्लेन कर सकते हैं। फिर दूसरा आता है पेडागोजिकल थ्योरी। पेडागोजिकल थ्योरी मतलब होता है शिक्षा शास्त्र, जो शिक्षण शास्त्र होता है उसका ज्ञान प्राप्त करना। मतलब आपको कौन कौन सी मेथड्स यूज करनी है, किन किन मनोवैज्ञानिक तरीकों से आपको अपने स्टूडेंट्स को समझाना है, किन किन प्रोजेक्ट और किस तरीके से प्रोफेशनल रूप में आपको अपने स्टूडेंट्स को समझाना है, कौन कौन सी टीचिंग टूल्स यूज करने हैं, एड्स यूज करने हैं, ठीक है। तो और फंडामेंटली, वोकेशनली, प्रोफेशनली आप अपने बच्चों को किस तरीके से समझा सकते हैं, ये सब कुछ हम पढ़ते हैं पेडागोजिकल थ्योरीज में। और उसके बाद में लास्ट आता है प्रोफेशनल स्किल, मतलब व्यवसायिक रूप में आपको एजुकेशन को किस तरीके से एनहेंस करना है, वोकेशनल एजुकेशन कैसे देना है, ताकि हम वो एजुकेशन प्राप्त करें या प्रदान कर पाए अपने छात्रों को जिसकी वाकई में उनको आवश्यकता है, ठीक है। तो इन सभी का जो कॉम्बिनेशन है वो कॉम्बिनेशन आपका आ जाता है टीचर एजुकेशन के अंतर्गत, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, स्कोप की बात कर लेते हैं। स्कोप का मतलब होता है क्षेत्र। तो कौन कौन से ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर टीचर एजुकेशन प्रदान किया जाता है। तो जैसे कि मैंने अभी आपको 3 लेवल बताए, एलिमेंट्री, सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी, वही सारे डिफरेंट लेवल्स होते हैं जिसमें टीचर एजुकेशन प्रदान किया जाता है। जैसे कि अभी बहुत बड़ा झगड़ा हो रहा था बीटीसी और बीएड का, तो उसमें यही बात करी जा रही थी, जो बीटीसी है यानी कि जो डीएलएड होता है, डिप्लोमा ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, मतलब अगर आप एलिमेंट्री एजुकेशन में डिप्लोमा ले रहे हैं, इसका मतलब है आप प्राथमिक जो क्षेत्र में स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, प्राथमिक कक्षाओं में पढ़ रहे हैं, उनके लिए आप एलिजिबल हैं। और जो बीएड के स्टूडेंट्स हैं उनको उसकी एलिजिबिलिटी से बाहर रखा गया। यही बात का तो झगड़ा था ना कि बीएड प्राथमिक लेवल पर बीएड के स्टूडेंट्स एलिजिबल नहीं है, ठीक है। तो उनका कहना ये था जिन्होंने बीएड किया है वो प्राथमिक स्तर के लिए नहीं है, और जो डीएलएड किए हुए हैं वो सेकेंडरी स्तर के लिए नहीं है, ठीक है। और अब नेक्स्ट आता है इसमें ट्रायंगुलर बेसिस ऑफ टीचर एजुकेशन, मतलब त्रिविमीय प्रक्रिया हो जाती है यहाँ पर। ट्रायंगुलर बेसिस का मतलब हो जाता है एक टीचर होगा, स्टूडेंट होगा, उसके साथ में करिकुलम होगा, किस तरीके से आपको अपने जो प्रोफेशनल टीचिंग है उसको आगे बढ़ाना है, उसके प्रोसेस को आपको समझना है। फिर आ जाता है एस्पेक्ट। कई सारे एस्पेक्ट्स होते हैं, कई सारे विभिन्न विभिन्न क्षेत्र होते हैं टीचर एजुकेशन के, जिन्हें हम आगे समझेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं टीचिंग स्किल की। सबसे इंपॉर्टेंट बात हो जाती है कि आप अपनी पढ़ाने की क्षमता को इनहेंस करें। कई बार ऐसा होता है, आपने देखा होगा, अपने एक्सपीरियंस से भी देखा होगा, बहुत सारे शिक्षक ऐसे होते हैं जो बहुत ज्यादा एजुकेटेड नहीं होते हैं, मतलब पीएचडी नहीं किया हुआ उन्होंने, एमएड नहीं किया हुआ है, लेकिन उनका एक्सपीरियंस इतना लंबा चौड़ा हो जाता है कि वो जब स्टूडेंट्स के सामने होते हैं तो स्टूडेंट्स में एक अलग तरह का ही कॉन्फिडेंस लेवल
बिल्डअप हो जाता है कि इन्होंने मुझे अगर पढ़ा दिया है तो मुझे तो समझ में आ ही जाएगा। मतलब वहां पर उनका एक्सपीरियंस जो है वो उनके साथ में उसका काम करता है। तो टीचिंग स्किल के अंतर्गत आता है कि आप अपने विषय को कितने अच्छे तरीके से पढ़ा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है ट्रेनिंग एंड प्रैक्टिस। आप पढ़ाने की प्रैक्टिस, जैसे कहते हैं कि कोई भी विषय है, अगर आपको समझा नहीं आ रहा है, मतलब आपको पढ़ने से याद नहीं हो रहा है, तो आप ऐसा करें, उसको किसी को पढ़ा दें। ठीक है, तो आपको याद हो जाएगा, समझ में आ जाएगा। तो जितना ज्यादा ट्रेनिंग होती है, जितना ज्यादा प्रैक्टिस होता है, उतनी डिफरेंट टेक्निक्स हमें पता चलती हैं पढ़ाने की, समझाने की। किसी भी विषय को किस किस स्तर पर जाकर हम समझा सकते हैं कि छात्रों के अंदर तक वो विषय समाहित हो जाए, तो वो हो जाता है डिफरेंट टेक्निक से बच्चे को समझाना। फिर अप्रोचेस एंड स्ट्रेटेजीज, आपको कौन कौन सी स्ट्रेटेजीज अपनानी है, तरीके अपनाने हैं, कौन कौन से अप्रोचेस का मतलब तरीके से होता है। आपको बाहर, जैसे बॉटनी सब्जेक्ट है, आपको उसको कहाँ पर, घर के अंदर क्लासरूम में तो पढ़ाया नहीं जा सकता, उसे आपको बाहर ले जाकर पढ़ाना है, प्रैक्टिकली पढ़ाना है, प्रोजेक्ट के तरीके से पढ़ाना है, आपको डेमोन्स्ट्रेट करके पढ़ाना है। ये डिफरेंट अप्रोचेस हैं, जो स्ट्रेटेजीज होती हैं, जिनके बारे में हमें पता लगता है टीचर एजुकेशन की ट्रेनिंग के अंतर्गत। प्रोवाइडेड अप्रोच ऑफ रीइंफोर्समेंट का मतलब, जैसे पुनर्वलन का मतलब, बहुत सारे आपको अपने टीचिंग क्रिया के दौरान स्टूडेंट्स को मोटिवेट करने के लिए, उन्हें मोटिवेटेड रखने के लिए, उनके अंदर एक फीलिंग जागृत करने के लिए कि आपको कैसे समझ में आना चाहिए, उनको अपने विषय से प्रेम हो जाए, ऐसा करने के लिए आपको कई बारी उन्हें रीइंफोर्समेंट प्रदान करना पड़ता है, जिसको हम कहते हैं शाबाशी देना, पुनर्बलन देना पड़ता है, फीडबैक देना पड़ता है। इसके साथ साथ में कभी कभी पनिशमेंट भी देनी पड़ती है। उसके बाद में इफेक्टिव असेसमेंट भी करना होता है। असेसमेंट का अर्थ हो जाता है मूल्यांकन। अगर आपने स्टूडेंट को कुछ पढ़ाया है, उसको पढ़ाने के बाद में आपका मूल्यांकन करना भी बहुत अधिक आवश्यक होता है। तभी जाकर आप अपने विषय के जो छात्र हैं उनको आप तरीके से समझा सकते हो, ये जांच सकते हो कि आपका पढ़ाया उन्हें समझ में आया है या नहीं आया है। फिर आता है इफेक्टिव क्लासरूम मैनेजमेंट। क्लासरूम किस तरह का होना चाहिए, उसका मैनेजमेंट स्किल भी हमें टीचर एजुकेशन के दौरान पता चलती है। आगे आ जाता है इंस्ट्रक्शनल मटेरियल और कम्युनिकेशन स्किल। सबसे इंपॉर्टेंट बात हो जाती है कम्युनिकेशन स्किल। अगर मैं कुछ बोल रही हूं और आप तक वो कन्वे नहीं हो रहा है, तो मैंने जो कुछ भी बोला उसका कोई तात्पर्य नहीं होगा, कोई मतलब नहीं निकलेगा। लेकिन अगर मैं जो बोल रही हूँ वो आप तक कम्युनिकेट हो रहा है, इसका मतलब है कि हाँ, मैंने जो कहा वो आपको समझ में आया। तो जब विषय हम पढ़ाते हैं तो उस विषय को स्टूडेंट्स तक समझाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है कम्युनिकेशन बहुत अच्छा होना चाहिए। ठीक है, तो इंस्ट्रक्शनल मटेरियल का इस्तेमाल भी करना पड़ता है। कई बारी हमें टीचिंग एड्स का इस्तेमाल करना होता है। अकेले क्लासरूम में ब्लैक बोर्ड टीचिंग से नहीं होता, आजकल तो बहुत सारे इक्विपमेंट्स का इस्तेमाल भी किया जाने लगा है। पेडागोजिकल स्किल, शिक्षा शास्त्रीय जो कई सारे स्किल्स होते हैं उसको समझना होता है। फिलोसफिकल, ये बड़ी बात हो जाती है। आप अपने जो कहते हैं कि एक टीचर के अंदर एक दार्शनिक छुपा हुआ होता है, तो अपनी उन स्किल्स को भी आपको एनहेंस करना होता है ताकि आप अपने विषय में और ज्यादा फर्दर जो इन्वेंशंस हैं वो कर सकें, नवाचार लेकर आ सकें। तो एक फिलोसफिकल स्किल को भी बढ़ाना होता है, सोशलॉजिकल स्किल को भी बढ़ाना होता है, साइकोलॉजिकल कंसिडरेशन को भी बढ़ाना होता है। सोशलॉजिकल स्किल का मतलब हो जाएगा समाजीकरण का स्किल, समाज शास्त्री। मतलब आप अपनी क्लास में बैठे हुए हो तो केवल ऐसा नहीं है कि आप अकेले हो, एक स्टूडेंट को पढ़ा रहे हो, आपको एक पूरा ग्रुप मिल रहा है, जिसके कारण आप उनके साथ में जब तक अपने आप को इन्वॉल्व नहीं करेंगे तब तक आप अच्छी टीचिंग नहीं कर सकते। तो अपनी सोशलॉजिकल स्किल और साइकोलॉजिकल कंसिडरेशन को इम्पोर्टेंटली बढ़ाना होता है, क्योंकि अगर आपकी 40 बच्चों की क्लास है तो जरूरी नहीं होता है कि सारे के सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो एक जैसे हों, एक जैसी मानसिक क्षमताओं के हों। अलग अलग मानसिक क्षमताओं के होते हैं, अलग अलग टेम्परामेंट के होते हैं। उन सभी स्टूडेंट्स के साथ में आपको ऐसा बिहेव करना है ताकि उनको आप पढ़ा सकें, पढ़ाने में सक्षम हो सकें। तो उसके लिए जरूरी होता है कि आप अपने मनोवैज्ञानिक स्तर पर उनको समझने की कोशिश कर सकें। तो इसकी ट्रेनिंग भी हमें टीचर एजुकेशन के अंतर्गत मिलती है। फिर आता है प्रैक्टिसिंग द टीचिंग स्किल इन क्लासरूम। क्लासरूम में किस तरह से पढ़ाया जाता है, इसके लिए क्या प्रैक्टिस होती है। जैसे कि मैंने आपको इसके पहले माइक्रो टीचिंग के बारे में बताया था। जो माइक्रो टीचिंग होती है वो क्या होता है कि क्लासरूम में आपको पढ़ाना है, उसके पहले
जब हम टीचिंग प्रोग्राम के अंतर्गत इनरोल हो जाते हैं, जैसे बीएड कर रहे होते हैं, तो हम छोटी छोटी सी क्लासरूम के 5 से 10 मिनट का एक पूरा प्रोग्राम बनाते हैं, जिसमें कि हमारे ही सहपाठी जो हमारे क्लासरूम कॉलीग्स होते हैं, बीएड के स्टूडेंट्स होते हैं, वो बैठते हैं और एक दूसरे को समझाने की हम कोशिश करते हैं, ताकि हमें समझ में आए कि जब हम क्लासरूम में जाएंगे जिसमें हमें बहुत सारे स्टूडेंट्स मिलेंगे, उस समय में कैसे पढ़ाना है, उसकी प्रैक्टिस हमारी हो जाए। आगे आ जाता है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचर एजुकेशन, उद्देश्य क्या है शिक्षक शिक्षा के। इसके बाद में समझ लेते हैं इम्पार्टिंग एन एडिक्वेट नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट मैटर। सबसे इंपॉर्टेंट तो बात हो जाती है कि भाई आप अपने सब्जेक्ट मैटर को बहुत अच्छे से उन्हें समझाएं। फिर उसके बाद में आता है जो नेसेसरी पेडागोजिकल स्किल्स हैं उनको आप अपने अंदर लेकर आए। देखिए बात इतनी हो जाती है कि आपको कोई विषय आता है, ठीक है, और उस विषय को आना और उस विषय को आपको समझ में आना और उस विषय को दूसरे को समझा पाना, दोनों में बहुत अंतर होता है। आप तो समझ रहे हो अपने बौद्धिक स्तर के अनुसार, लेकिन जो आपके सामने स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, 40-50 की संख्या में स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, उनका सभी का जो बौद्धिक स्तर है वो अलग अलग है। तो आपको अंदर पेडागोजिकल स्किल्स जो है वो इनहेंस करनी पड़ेंगी, ताकि आप उन स्टूडेंट्स को पढ़ा पाए, समझा पाए। तो एक बहुत महत्वपूर्ण उद्देश्य होता है कि आपके अंदर पेडागोजिकल स्किल्स को इनहेंस करा जाए, ठीक है। इसके बाद में आ जाता है टू अंडरस्टैंड द ऑफ द चाइल्ड साइकोलॉजी। आपको चाइल्ड साइकोलॉजी के बारे में समझ में आए, छात्र के मनोविज्ञान के बारे में समझ में आए। डेवलपिंग प्रॉपर एटीट्यूड टुवर्ड्स टीचिंग, आप अपने अंदर टीचिंग के लिए एक प्रॉपर एटीट्यूड डेवलप कर पाए, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप क्लासरूम में जा रहे हैं क्योंकि आपको कोई जॉब नहीं मिली है, आपको सिर्फ जॉब के लिए ही टीचिंग करनी है क्योंकि आपको उसके बाद में सैलरी मिलती है, तो आप वापस जा रहे हैं क्लासरूम में, बुक खोल के पढ़ दे रहे हैं और स्टूडेंट्स को समझ में आए नहीं आए उनसे ना क्वेश्चनिंग कर रहे हैं, ना ही उनसे उनका असेसमेंट कर रहे हैं। आप अपनी टीचिंग में रुचि नहीं ले रहे हैं, तो वो रुचि ना लेना टीचर के टीचिंग के जो प्रोफेशन है उसके साथ में एक तरह से बेईमानी होगी। तो डेवलपिंग प्रॉपर एटीट्यूड, आप अगर टीचिंग कर रहे हैं तो आपके अंदर प्रॉपर एटीट्यूड होना चाहिए टीचर्स का, मतलब एक शिक्षक होने का। तो सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य हो जाता है कि अपने अंदर एटीट्यूड को डेवलप किया जाए। डेवलपिंग सेल्फ कॉन्फिडेंस इन टीचर्स, सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आपके अंदर विषय को लेकर कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आप जो समझा रहे हैं बच्चे को, जो बच्चा आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, उस क्वेश्चन को आप उन्हें सही तरह से आंसर कर पाएंगे। अगर आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस हिला रहेगा, सही से नहीं रहेगा, तो आप अपने स्टूडेंट्स को कैसे समझाएंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट उद्देश्य हो जाता है कि आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस को डेवलप किया जाए। फिर आता है अपने इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटीज जो होती हैं, मतलब आजकल निर्देशनात्मक फैसिलिटीज, मतलब आप अपने स्टूडेंट्स को किस तरीके से निर्देशन देते हैं, उनको किस तरह से आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, उसको इनहेंस करना। इसके बाद में अंडरस्टैंड द सिग्निफिकेंस ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस ऑफ चाइल्ड। सब बच्चे एक जैसे नहीं होते हैं, सब में इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं, अलग अलग बैकग्राउंड से आते हैं, अलग अलग एनवायरनमेंट से आते हैं, अलग अलग सोशियोलॉजिकल एरिया से आते हैं। तो उन सभी स्टूडेंट्स का जो सिग्निफिकेंस बिहेवियर होता है ना, वो अलग अलग होता है। तो एक टीचर को बहुत जरूरी होता है कि वो अपने स्टूडेंट्स के इंडिविजुअल डिफरेंसेस को समझते हुए पढ़ाने की कोशिश करे, ठीक है। तो क्या है, इन बिल्डिंग teachers to understand the significance individual differences of child and take the appropriate steps for their optimum development। अपने स्टूडेंट्स के जो भी उसके अंदर डिफरेंसेस उसको समझ के उसके अंदर किस तरीके से डेवलपमेंट लेकर आना है, इसको आपको समझना है। फिर आता है टाइप्स ऑफ टीचर एजुकेशन प्रोग्राम। देखिए कितने प्रकार होते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट विषय बन जाता है। अगर हम क्वेश्चन की तैयारी कर रहे हैं, पेपर की तैयारी कर रहे हैं, तो प्री प्राइमरी टीचर एजुकेशन, फिर प्राइमरी टीचर एजुकेशन। प्री प्राइमरी मतलब जब बच्चा नर्सरी में एडमिशन लेता है और नर्सरी से क्लास 1 तक रहता है, प्री प्राइमरी हो जाता है। फिर प्राइमरी जिसमें हम 1 to 5 की बात करते हैं, सेकेंडरी की बात करते हैं जब हम क्लास 6 से 8 की बात करते हैं, हायर एजुकेशन की बात करते हैं। वोकेशनल एजुकेशन का मतलब हो जाता है जो अलग से, मतलब
एक होता है फॉर्मल एजुकेशन, जिसमें हम एक क्लास से दूसरी क्लास से तीसरी क्लास, इस तरह से हम लेते हैं और क्लास दर क्लास हम आगे बढ़ते जाते हैं। एक हो जाता है वोकेशनल एजुकेशन, जिसमें हम बात करते हैं कि हमें कोई एक जॉब चाहिए है, कोई एक प्रोफेशनल डिग्री चाहिए है, उसे पढ़ना है, वो लीग से हटकर होता है। वो सभी स्टूडेंट्स के लिए एक ही एजुकेशन कंपलसरी नहीं होता है, रुचि के हिसाब से अलग अलग तरह से एजुकेशन लिया जाता है, तो उसे वोकेशनल एजुकेशन कहते हैं। जैसे कि कोई आफ्टर हायर सेकेंडरी मतलब 12th के बाद हम उसको चूज करते हैं, कोई आर्ट्स की फील्ड में जाता है, कोई साइंस की फील्ड में जाता है, कोई इंजीनियरिंग की फील्ड में जाता है, तो ये सारे जो एजुकेशन हो जाते हैं वो वोकेशनल एजुकेशन। जैसे कि बीएड भी एक तरह से वोकेशनल एजुकेशन है, आईटीआई होता है, आईआईटी होता है ना, तो ये सारी चीजें होती हैं जो वोकेशनल में आती हैं। फिर प्री प्राइमरी टीचर एजुकेशन में क्या क्या कोर्सेस आते हैं ये समझ लेते हैं हम। तो प्री प्राइमरी टीचर ट्रेनिंग कोर्सेस में अलग अलग होते हैं। जैसे मोंटेसरी, आपने मारिया मोंटेसरी का नाम सुना होगा, जिसमें कि छोटे स्टूडेंट्स को किस तरीके से पढ़ाना है, उनको कौन कौन सी स्किल्स के साथ में आपको समझाना है, किंडरगार्टन, नर्सरी, प्री बेसिक जो क्लासरूम्स होते हैं उनको समझाना है, तो ये सारी ट्रेनिंग दी जाती है प्री प्राइमरी सेक्शन में। ऐसे बच्चे को पढ़ाना जो अभी अभी बोलना ही सीख रहा है, बोलना भी उसे प्रॉपरली नहीं आ रहा, उसको आपको पढ़ाना है। तो सबसे इंपॉर्टेंट, अगर मैं समझती हूँ कि सबसे इंपॉर्टेंट टीचर कोई होता है, कोई सेक्शन होता है टीचर का, तो वो ये प्री प्राइमरी होता है, क्योंकि इसके इन टीचर्स के पास में ऐसे स्टूडेंट्स मिलते हैं जो अबोध हैं, जिन्हें कुछ भी नहीं आता है ना, जो बोलना भी अभी जान रहे हैं, सीख रहे हैं, अभी बोलना भी नहीं आ रहा है, तो उन्हें कैसे पढ़ाना है, कैसे उन्हें शिक्षा के अंदर लेके आना है, खेल खेल में सिखाना है, तो वो इनके अंदर इन्हें ट्रेनिंग दी जाती है। फिर मिनिमम क्वालिफिकेशन फॉर एडमिशन टू दीज कोर्सेज इन हायर सेकेंडरी एंड their duration of the courses is 1 year or 2 year। ज्यादा से ज्यादा 1 साल या 2 साल का ये कोर्सेस होते हैं। ये कोर्सेस स्टार्ट हुए थे, हैज बीन डिजाइन्ड इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ NEP 9686, जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 है, उस समय पे इन कोर्सेस को डिजाइन किया गया था। ठीक है, आगे बात करते हैं प्राइमरी टीचर एजुकेशन की। तो प्राइमरी टीचर एजुकेशन में देखिए, मैंने अभी आपको बताया था, डिप्लोमा इन एजुकेशन जिसे DED कहा जाता है, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन जिसे DLED कहा जाता है, बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन जिसे BLED कहा जाता है, उसे पढ़ाया जाता है। ठीक है, तो BLED, DED और DLED ये 3 डिग्रियां होती हैं। DLED को BTC भी कहा जाता है। फिर आ जाता है सेकेंडरी स्तर पर। तो सेकेंडरी लेवल पर बहुत ज्यादा फेमस कोर्स है जिसे हम बीएड कहते हैं। अभी जो झगड़ा चल रहा था बीएड वर्सेस बीटीसी का, वो यही चला था कि जो बीएड का कोर्स है वो सेकेंडरी स्तर के लिए, मतलब 5th क्लास के बाद है, यानी 6th क्लास से लेकर आप जब 10th क्लास की बात करते हैं, तब जो टीचर होता है उसे जरूरत पड़ती है बीएड करने की। द मिनिमम क्वालिफिकेशन टू एंट्रेंस इन दिस कोर्स इज ग्रेजुएशन। ठीक है, बीएड अगर आपको करना है तो आपकी मिनिमम क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन होनी चाहिए। फिर आता है हायर एजुकेशन। हायर एजुकेशन के क्षेत्र में कौन कौन से कोर्सेस होते हैं। देखिए, ऐसा है कि अगर आप कॉलेज लेवल के स्टूडेंट्स को पढ़ाना चाह रहे हैं तो आपके पास में वो प्रोफेशनल डिग्री होनी चाहिए। लेकिन अगर आप बीएड के स्टूडेंट्स को पढ़ाना चाह रहे हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट डिग्री होती है एमएड। अगर आप टीचर ट्रेनिंग कोर्सेज के लिए टीचर बनना चाहते हैं देन आपको एमएड करना होता है। फिर आ जाता है 2 ईयर एमए इन एजुकेशन। ठीक है, ये 1 और 2 ईयर दोनों का ही होता है एमएड, है ना। 2 ईयर एमए इन एजुकेशन, एमए इन एजुकेशन भी होता है, जैसे कि मास्टर इन एजुकेशन की बात की जाती है। तो देखिए, थोड़ा सा डिफरेंस है, इसको समझने की आवश्यकता है कि एमएड एक प्रोफेशनल डिग्री है, एक वोकेशनल कोर्स के अंतर्गत आता है, और जो एमए एजुकेशन है वो आपका फंडामेंटल कोर्सेज के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पर आप बीए एजुकेशन के स्टूडेंट्स को पढ़ाने के लिए एलिजिबल हैं, लेकिन अगर आप बीएड के स्टूडेंट्स को पढ़ाना चाहते हैं तो आपको एमएड करना होता है। ठीक है, लेकिन कई जगह पर एमए एजुकेशन दोनों को एक ही कैटेगरी में रखा जाता है। वो डिपेंड करता है कि किस तरह से आप कोर्सेस को ले रहे हैं, कौन कैंडिडेट को आप एक्वायर कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन दोनों में ये डिफरेंस हो जाता है। ये प्रोफेशनल डिग्री है, प्रोफेशनल कोर्स है एमएड। लेकिन अगर आप नेट करना चाह रहे हैं तो दोनों ही कोर्सेस अगर आपने किए हैं, अगर एमएड किया है तब भी आप एजुकेशन से नेट कर सकते हैं, एम एजुकेशन किया है तब भी आप एजुकेशन से नेट कर सकते हैं।
फिर 2 ईयर पीएचडी कोर्स आफ्टर एमएड और एमए एजुकेशन, ठीक है, यहाँ पर पीएचडी हो जाता है। जब आप हायर एजुकेशन के क्षेत्र में जाते हैं तो फिर आपको पीएचडी करनी होती है। फिर पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन सम एस्पेक्ट इन एजुकेशन आफ्टर बीएड, बहुत सारे कई सारे पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा भी होते हैं जो बीएड के बाद किए जाते हैं, अलग अलग स्पेसिफिक क्षेत्र में आपको अगर शिक्षक बनना है। नेक्स्ट आ जाती है वोकेशनल टीचिंग एंड ट्रेनिंग। तो वोकेशनल का भाग के बारे में मैंने आपको पहले ही बताया, हम वो एजुकेशन प्राप्त करें जिसकी हमें आवश्यकता है। सपोज करते हैं कि आप डॉक्टर बनना चाहते हैं तो मैं आपको एमएड क्यों करवाऊंगी। अगर आप आईआईटी में जाना चाहते हैं तो मैं आपको एमबीबीएस क्यों करवाऊंगी, ठीक है ना। अगर आप फिजिशियन बनना चाहते हैं, आप पैथो लैब खोलना चाहते हैं, पैथोलॉजी का कोर्स करना चाहते हैं तो मैं आपको आईआईटी के बारे में क्यों समझाऊंगी, है ना। तो जो कोर्स आप करना चाहते हैं, जिस कोर्स में आप आगे बढ़ना चाहते हैं, अपना करियर बनाना चाहते हैं, उस कोर्स को पढ़ने के लिए आपको टीचिंग करनी है या पढ़ाई करनी है, ठीक है। तो वोकेशनल टीचर ट्रेनिंग भी अलग से होती है, जिसमें 1 ईयर डिप्लोमा होता है फिजिकल एजुकेशन का। फिर ट्रेनिंग कोर्सेज टू प्रिपेयर टीचर्स ऑफ म्यूजिक, डांसिंग एंड पेंटिंग, फाइन आर्ट, ये अलग अलग फील्ड्स होते हैं जिनमें आपको पढ़ना पड़ता है। इन फील्ड्स के लिए टीचर्स बनने के लिए 1 ईयर टीचर ट्रेनिंग कोर्स टू प्रिपेयर टीचर फॉर होम साइंस। फिर आता है सर्टिफिकेट कोर्स इन आर्ट्स एंड क्राफ्ट। इसके बाद में कोर्सेज फॉर प्रिपेयरिंग स्पेशलिस्ट इन टीचिंग ऑफ इंग्लिश, हिंदी एंड जियोग्राफी, है ना। ये अलग अलग कोर्सेज हैं जिनके लिए स्पेसिफिक फील्ड्स होती हैं जिनमें आप टीचर्स बनना चाहते हैं। नीड्स की बात कर लेते हैं, तो बात कर लेते हैं, देखिए क्या लिखा गया है, द क्वालिटी ऑफ नेशन, मतलब एक नेशन की जो क्वालिटी होती है, एक देश की, एक राष्ट्र की जो क्वालिटी होती है, डिपेंड्स अपॉन द क्वालिटी ऑफ इट्स सिटीजन, उनके सिटीजन के ऊपर डिपेंड करती है। एक नेशन कैसा होगा तो उस देश के नागरिक कैसे हैं उसके ऊपर निर्भर करता है। द क्वालिटी ऑफ इट्स सिटीजन डिपेंड्स ऑन द एक्सक्लूसिवली बट इन क्रिटिकली मेजर अपॉन द क्वालिटी ऑफ देयर एजुकेशन, ठीक है। अब भाई सिटीजन्स कैसे होंगे ये आप एक्सक्लूसिवली नहीं बता सकते हैं, लेकिन क्रिटिकली अगर हम बात करें तो बात बता सकते हैं उन्हें किस तरह का एजुकेशन मिला है उस पर निर्भर करता है। अगर आपके किसी क्षेत्र के जो नागरिक हैं वो सारे के सारे शिक्षित हैं तो वहां का वातावरण अलग होगा। अशिक्षित क्षेत्र के जो नागरिक होंगे उनका उस क्षेत्र का वातावरण अलग होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, द क्वालिटी ऑफ देयर एजुकेशन डिपेंड्स मोर देन अपॉन एनी सिंगल फैक्टर अपॉन द क्वालिटी ऑफ देयर टीचर, ठीक है। अब टीचिंग किस तरीके से, शिक्षित बच्चा कैसे है, शिक्षित नागरिक कैसे हैं, वो पूरा निर्भर करता है टीचर, ठीक है। तो the quality of nation depends upon the quality of its citizen. The quality of citizens depend not exclusively but in critical measure upon the quality of their education. The quality of their education depends more than upon any single factor upon the quality of their teachers. तो एक सोसाइटी के निर्माण का सारा दारोमदार अगर किसी पर होता है तो वो होता है टीचर्स पर, और एक सोसाइटी के द्वारा ही एक नेशन का निर्माण होता है। जैसी अच्छी सोसाइटीज होंगी उतना ही अच्छा नेशन होगा। तो ये बात किसने कही थी, द अमेरिकन कमीशन ऑन टीचर एजुकेशन, ठीक है, वहां पर ये बात कही गई थी, ठीक है। तो ये था आपका टीचर एजुकेशन प्रोग्राम के बारे में हमने बात करी, नीड्स और स्कोप्स के बारे में बात करी। आई होप कि आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। अगर क्लास सही लगती है, पसंद आती है तो आप जाते जाते लाइक जरूर कर दीजिएगा। आपके कोई सुझाव हो, कुछ कमेंट्स हो तो मुझे जरूर समझाइएगा, जरूर बताइएगा। उस तरह से मैं इसको इम्प्रूव करने की कोशिश करूंगी। इस पूरी टीचर एजुकेशन की सीरीज को हम कंटिन्यू रखेंगे। तो इस क्लास को हम यहीं फिनिश करते हैं, कल फिर मिलते हैं। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए। दिस इज मोनिशा साइनिंग ऑफ, बाय बाय।